परिवार में, हमारे भाई बहन में कितने लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम निकालेंगे मीका की पुस्तक 7 अध्याय का उसका 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता का और बहू सास का विरोध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ बेटा अपने पिता का विरोध करता है, माता अपनी बेटी और माता के विरोध में लड़ाई चलती है, और घर के लोग ही शत्रु होते हैं। परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं, आज प्रभु में आज दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपके घर में कोई परिवार में विश्वास में नहीं है, तो देखिए आप समझना बातों को, तो घर के लोग विरोध में उठेंगे, लोग लड़ाई झगड़े लेके आएंगे। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और आपस में देखो सास बहू में, आज के हर एक घर के अंदर देखो सास बहू में लड़ाई चल रही है, आपस में मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा चलते हैं, अपने पति को लेके चले जाएंगे, और बेटा अपने पिता से कहेगा मुझे जाना, अलग होना है, कई बातें, और बेटी अपनी माँ को लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी उससे, कई कुछ आप देखने के लिए मिल जाएगी संसार में। ऐसे लोग हैं, बहुत सारी लड़ाई और झगड़े कर रहे हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मसीह परिवारों में अधिकतर ये होता है, अन्य जाति में भी ये हो रहा है। आज हर एक इंसान के अंदर शैतान ने इस प्रकार भर के रखा हुआ है। मसीह परिवारों में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर हम जब वचन पढ़ते हैं, 5 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है अपनी अधर्मी से भी संभल के बोलना। उस पद को मैं आपके सामने रखूँगा। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपने अधर्मी से भी संभल कर बोलना। मेरे प्रिय, कोशिश करना, हर परिवार को एक दूसरे को संभल के बोलने की जरूरत है। आप एक पिता हैं तो अपने बेटे से संभल के बोलिए। आप एक शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं, नई शादी करके आए हैं, तो आप अच्छी ज़िंदगी बिताइए, क्योंकि संभल के बोलना बहुत ज़रूरी है। वचन में ऐसे लिखा है, तुम्हारे मुँह से कोई गंदी बात ना निकली, बल्कि आवश्यकता के अनुसार निकली। मेरे प्रिय, ऐसे कई परिवार हैं, सही ना बोलने के कारण परिवार तबाह हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक बेटी शादी करके जाएगी और वो सास लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगी, 2 दिन में अलग हो जाएंगी, परिवार में फूटन, लड़ाई झगड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है, मसीह यीशु की ज्योति आपके परिवार में चमकने वाली है। आप लड़ाई झगड़े करते हैं, आप सास हैं, एक तो सास हैं तो अपनी जो बेटी एक गई है, दूसरी आती है। आप सिंगल हैं तो उसको बेटी मानिए, सास है तो आप बेटी मानिए अपनी बहू को, ये मेरी बेटी है। लड़ाई झगड़े मत करिए, परमेश्वर के खिलाफ ये पाप है। आप एक बेटी हैं, बेटी भी कभी सास बनेगी, तो आपके साथ में कोई एक बहू आपके साथ ऐसे करेगी तो अच्छा लगेगा। तो आज आप अपने जीवन को सुधारिए, परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है। आज अपने जीवन को सुधार लीजिए, परमेश्वर का वचन यही कहता है। घर के लोग शत्रु होंगे, परमेश्वर से भटका देंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, आप नरक में जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। तो आज आप लोग इस बात को समझिए, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं, ये परमेश्वर ने मुझे बात किया, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रखा है ये बात को, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके परिवारों में बहुत कुछ हो रहा है, परमेश्वर आपको समाधान देगा। परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है, ये आप समझ लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके परिवारों में कई परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर के दास और दासियां लोग हैं, वो आपस में लड़ते हैं, सहमत नहीं होते किसी बात में, परमेश्वर कामों के लिए सहमत नहीं होते हैं, वो लड़ते और झगड़ते हैं आपस में। मेरे प्रियो, बंद कीजिए और परमेश्वर बढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर काम रुक रहा है, और आप ये बात सुन रहे हैं तो आज इसे आप मन फिराइए और परमेश्वर के पास आ जाइए। परमेश्वर मुझसे यही कह रहा है, क्योंकि ऐसे कई मनुष्य हैं, हमारे कई भाई और बहन हैं
जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परिवार में फूटन है, सास बहू में बनती नहीं है, बेटे और पिताजी में बन नहीं रही है, आपस में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, बेटी और माता में बन नहीं रही है, माँ में, दोनों में सहमत नहीं हो पा रहे, अपनी मर्जी में चल रहे हैं आप, मेरे प्रियो आप सहमत हो जाइए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद की तरफ जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, इसलिए आपको फिर से ये बात को चेतावनी दे रहा है। आज मन फिराते हैं तो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करेगा। ऐसे कई परिवार हैं, मुझे परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, ऐसे कई परिवार हैं अभी भी मन नहीं फिराया है। आपके परिवार में इसलिए लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, किसी किसी कारण को ढूंढकर आप लड़ाई झगड़े करते हैं, इसलिए आप मन फिराएं। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मेरे जीवन में कार्य करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे भाई और बहन के बीच में कई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ऐसे कई परिवार हैं प्रभु जी, सास बहू आपस में लड़ते झगड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, वो लड़ाई झगड़ा खत्म होने पाए प्रभु। हमारे मसीह परिवार में ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी, बेटा अपने पिता को कुछ नहीं समझता। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बेटी अपने माता को, परिवार को कुछ नहीं समझती, बेटी आई हुई बेघर चली जा रही है प्रभु, बर्बादी की तरफ जा रही है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। कई लोग प्रभु शादीशुदा जिंदगी सही से नहीं बिता पा रहे प्रभु, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में शादीशुदा जिंदगी सही से बिता नहीं पाए प्रभु। पवित्र आत्मा आप कार्य कर दीजिए प्रभु जी। ऐसे परिवार हैं प्रभु, कई सेवक हैं आपस में, हाल मियाँ बीवी प्रभु आपस में लड़ते झगड़ते हैं प्रभु, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में कार्य कर दीजिए प्रभु जी। आपकी बदनामी करने वाला ना बने प्रभु जी। आपका अभिषेक उड़े प्रभु, आपका अभिषेक आने दे उनके जीवन में प्रभु, और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। ग्रेट लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम है प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वतंत्र होने पाए, हालेलुया। राबा शिखे रे बेरे बेरे शेखंदना। ऐसे कई परिवार हैं जो अभी भी जीवन नहीं बदल पा रहे, बदलना तो चाह रहे हैं, अभी भी नहीं बदल पा रहे प्रभु। उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, वो बदल जाए यीशु के नाम में। परिवार बदल जाए, घर बदल जाए प्रभु। ऐसे परिवार हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने घर को छोड़ दिया प्रभु, पत्नी घर छोड़कर चली गई प्रभु, आना नहीं चाहती। पवित्र आत्मा के जीवन में चमत्कार दिखाए, पवित्र आत्मा कार्य कर दीजिए प्रभु जी। परिवारों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। जो पत्नी छोड़ के घर चली गई है, यीशु मसीह के नाम से घर में आने पाए। कई लोग चिंतित हैं, परेशान हैं प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम के जीवन में कार्य कर दीजिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वतंत्र हो जाए, यीशु के नाम में जीसस पावर। ओ रे बड़ा शिखंदर रे 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 प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। ऐसे परिवार है प्रभु जी, जवान लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन में कार्य कर दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र होने पाए प्रभु। यीशु मसीह बर्बाद की तरफ जा रहे, नशा कर रहे प्रभु जी, बेविचार कर रहे, गंदे गंदे काम कर रहे प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग हैं, ये छुड़ा ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा छू ले, यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र होने पाए। कई लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं प्रभु, उनको छू ले प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए प्रभु। आपने ऐसे कर दिया, इसलिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना स्वीकार की, इसलिए धन्यवाद। आपकी महिमा हो, धन्यवाद, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और आगे शेयर भी करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।